आजकल दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जो उथल-पुथल मची हुई है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? आज हम भारत की जियोपॉलिटिकल प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि दुनिया की इस नई बिसात पर उसकी चालें आखिर हैं क्या? ये तस्वीर सिर्फ एक शतरंज की बिसात नहीं है। ये है आज की दुनिया की असलियत। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने नियम, पुराने गठबंधन सब टूट चुके हैं और हर देश एक नई बाजी खेलने के लिए तैयार बैठा है। तो सवाल ये है कि इस नई और कह सकते हैं काफी उलझी हुई दुनिया में भारत का गेम प्लान क्या है, वो कौन सी चालें चल रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये नया ग्लोबल चेसबोर्ड, ये खेल का मैदान आखिर है कैसा, क्योंकि दुनिया अब वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी कुछ दशक पहले हुआ करती थी। देखिए, वो कोल्ड वॉर का दौर अब चला गया, जब दुनिया साफ साफ दो टीमों में, दो खेमों में बटी थी। आज हम एक मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है, मतलब कई पावर सेंटर्स हैं। और हर देश के लिए सबसे बड़ा मंत्र है नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, सब अपने फायदे के हिसाब से चल रहे हैं। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड माहौल में भारत किसी एक टीम का हिस्सा नहीं बन रहा है। नहीं, उसने अपना खुद का एक अलग रास्ता चुना है, अपने नियमों के साथ। और इस रणनीति के दिल में जो आइडिया है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो भारत किसी भी एक सुपर पावर के कैंप का हिस्सा नहीं है। वो हर मुद्दे पर अपना फैसला खुद लेगा, इस बेसिस पर कि भारत के लिए क्या सही है। इससे उसे हर देश के साथ अपने हिसाब से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और इस पूरी सोच की जड़ें कहाँ हैं? वो हैं भारत के सदियों पुराने दर्शन में, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक परिवार है। तो भारत की कोशिश दुनिया को बांटने की नहीं, बल्कि एक ब्रिज बनकर सबको एक साथ जोड़ने की है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी और फिलॉसफी की बात, लेकिन जमीन पर असलियत में ये रणनीति दिखती कैसी है? मतलब भारत असल में कर क्या रहा है? भारत की स्ट्रैटेजी को हम 3 मेन पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला है सॉफ्ट पावर, यानी दिल जीत कर दुनिया को प्रभावित करना। दूसरा, डिप्लोमैटिक लीडरशिप, मतलब दुनिया के मंच पर आगे आकर नेतृत्व करना। और तीसरा, हार्ड पावर, यानी अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को लगातार मजबूत करना। सॉफ्ट पावर का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल शायद ही कोई हो, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। जब कोरोना पैंडेमिक में पूरी दुनिया को मदद की सख्त जरूरत थी, तब भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर सामने आया। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि भारत एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। आंकड़ा देखिए, भारत ने 100 से ज्यादा देशों को 29 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज सप्लाई की। ये नंबर भारत की ग्लोबल रीच और उसकी क्षमता दोनों को दिखाता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी डिप्लोमैटिक लीडरशिप। भारत अब सिर्फ ग्लोबल मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि उन्हें लीड कर रहा है। हाल ही में G20 की सफल मेजबानी करना, ब्रिक्स जैसे फोरम में एक अहम रोल निभाना और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनना, ये सब दिखाता है कि भारत अब दुनिया के हाई टेबल पर अपनी जगह क्लेम कर रहा है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में प्रभाव सिर्फ दोस्ती और डिप्लोमेसी से नहीं बनता, और इसीलिए तीसरा और बहुत जरूरी पिलर है हार्ड पावर। भारत अपनी मिलिट्री को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है और अब तो डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन रहा है। संदेश एकदम साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस ग्लोबल चेस के खेल में हर चाल सीधी और आसान नहीं होती, और भारत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा है, वो है उसका पड़ोसी चीन। चीन के साथ बॉर्डर पर जो तनाव है और जो एक इकोनॉमिक होड़ लगी हुई है, ये दो भारत के लिए सबसे बड़े सिरदर्द हैं। इस एक रिश्ते को मैनेज करना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ भारत को संतुलन और ताकत दोनों एक ही साथ दिखाने होंगे। तो इन सारी चालों, रणनीतियों और चुनौतियों के बीच भारत का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब 2025 तक भारत खुद को कहाँ देखता है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 2025 तक दुनिया के इन सभी उतार चढ़ावों के बीच से निकलकर खुद को एक लीडिंग पावर के रूप में स्थापित करना, एक ऐसी शक्ति जिसकी बात सुनी जाए और जिसे दुनिया का कोई भी देश नजरअंदाज ना कर सके।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ का ये कॉम्बिनेशन, ये जो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है, ये भारत को ग्लोबल लीडरशिप की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? खैर, इस शतरंज की बिसात पर भारत की अगली चालें ही इसका जवाब देंगी।